हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमको स्फेरिकल मिरर में जो हमको जानना है उसके लिए जो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे की ओर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है उसमें हमको जानना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part। मतलब स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो ग्लास का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर का एक ये पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। और इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। ये क्या है, एक हॉलो स्फेरिकल मिरर है जिसका जो सेंटर है वही सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पीछे हमने पढ़ा था कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा जिसका जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, और बाहर वाला क्या होता है, सॉरी अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है, पेंटेड रहता है, और बाहर वाला जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक इसी तरीके से हमने कॉनकेव में क्या पढ़ा था, कॉनकेव में पढ़ा था कि उसका जो इनर वाला पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और बाहर वाला क्या होता है, पॉलिश्ड होता है ना। तो अब देखिए इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो अंदर होगा, मतलब इनवर्ड में होगा, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, इसी को दिखाया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इन फ्रंट में होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, बिहाइंड है। ठीक है, इसमें देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें अंदर की ओर होता है, मीन्स वो फ्रंट में होता है, लेकिन ये जो मिरर है इसमें क्या है, बिहाइंड है, पीछे की ओर है। तो इसी कॉनकेव मिरर में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, फ्रंट में होता है, लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें ये कहाँ पे होता है, बिहाइंड होता है, पीछे की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सेंटर है। हम लोगों को पता है कि जो स्फेयर होता है, स्फेयर का जो सेंटर होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। तो अब ये क्या हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर जो इस हॉलो ग्लास का एक पार्ट होता है उसी का रेडियस तो इसका सेंटर ऑफ रेडियस होगा ना। तो सेम बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब ये जो हॉलो ग्लास है इसका जो रेडियस होगा उसी रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब पोल, अब ये पोल क्या होता है तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे मिरर लिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है। इसका क्या है, बाहर वाला पार्ट जो है वो पॉलिश्ड है, इसका क्या है, अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड है। तो इस पूरे मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा, इस पूरे मिरर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोल। मीन्स ये मिडिल पार्ट हो गया इसका, ये मिडिल पार्ट हो गया इसका, तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इट्स कॉल्ड पोल। तो जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसका जो मिडिल पार्ट होगा, सबसे बीच वाला पार्ट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, तो उसी बात को बोला गया है कि द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड
पोल। अब जाहिर सी बात है मिडिल बोलें या फिर सेंटर बोलें, दोनों तो बीच में ही होते हैं ना, मिड पॉइंट ही होता है। तो इस कारण से यहाँ पे लिखा गया कि जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और इस पोल को हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल पी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया, कैपिटल सी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया, कैपिटल आर से। अब ये जो पोल है इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से, कैपिटल पी से। ठीक है, अब आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है, तो देखिए ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में हमने देख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि हॉलो जो हमारा स्फेयर होता है उसका जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया। नेक्स्ट हमने रेडियस देख लिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है इसके बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो एक हमारा मिरर होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलें, पोल बोलें। तो अब ये तीनों से ही मिलके जो देखिए ये दोनों से मिलके हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाता है, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाता है, उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, गुजरा, क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद ये कहाँ तक गया, पोल तक गया। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल तक जाता है जो स्ट्रेट लाइन, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसमें जब एक स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्रॉस करेगा, जोड़ते हुए, एक दूसरे को जोड़ते हुए जब क्रॉस कर जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो कि ये वाला स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब आगे देखिए अपर्चर ऑफ द मिरर। अब ये अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल में मिरर होता है वही क्या होता है, अपर्चर ऑफ मिरर होता है। देखिए दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस। अब रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट कहाँ से होता है, मिरर से ही होता है। तो अगर इतने को हम मिरर मानते हैं, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, तो यही जो इतना बड़ा जो पार्ट है यही क्या हो जाएगा, हमारा अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपर्चर ऑफ द मिरर। जैसे इसमें देख लें ए बी, इसका नाम दे दे तो अपर्चर ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, ए बी। अगर इसका नाम हम दे दे सी डी, तो इसका अपर्चर ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, अपर्चर ऑफ मिरर समझ में आया। अब आगे हम लोग और देखते हैं। ठीक है।